सीक्रेट इन द लेटेस्ट एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं जाओ ने शियान से एक बात कही थी कि वो जाओ के साथ चल के बाहर पढ़ाई करें। वो बात शियान सोच रही होती है और शियान वही ड्रीम्स देख रही होती है। शियान को ऐसे ड्रीम्स इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि शियान जाओ के साथ हमेशा रहना चाहती है। शैडी शियान से कहती है इस क्लास के बाद तुम और जाओ दोनों अलग हो जाओगे। ये सुनकर शियान बहुत उदास हो जाती है। फिर शियान और जाओ स्कूल से घर आते हैं। अब रात के वक्त जाओ शियान को पढ़ा रहा होता है और शियान से कहता है तुम आज क्लास में इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी। शियान शांत रहती है क्योंकि शियान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दें और जो ख्वाब उसने देखे हैं उसका क्या करें। इसी दौरान लाइट बंद हो जाती है। जाओ जाकर एक कैंडल ले आता है। शियान को बहुत डर लग रहा होता है इसलिए जाओ उसके कान में ईयरफोन लगा देता है जिसमें वो दोनों गाने सुनने लगते हैं और इसी मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन स्कूल में याचिंग के पापा उसकी माँ को लेकर स्कूल आ जाते हैं और याचिंग से झगड़े करने लगते हैं। शैडी, सॉन्ग, शियान और बाकी सब इनका झगड़ा देख रहे होते हैं। तभी वहाँ जाओ भी आ जाता है। वो उन्हें लड़ता देख बहुत परेशान हो जाता है। जाओ उनके पास जाता है और उसके पापा से कहता है याचिंग सोल्जर इसलिए बनना चाहता है ताकि वो आपकी तरह बने। ये सुनकर उसके पापा मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और फिर सब दोस्त बहुत खुश होते हैं कि याचिंग की प्रॉब्लम आखिर सॉल्व हो ही गई। अब घर पर शियान को बहुत जोर से भूख लगती है। शियान फ्रिज से कुछ खाने को निकालती है। तभी वहाँ जाओ भी आ जाता है और शियान के साथ खाने लगता है। खाना खाते हुए जाओ शियान से कहता है तुम्हारे इस बार मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए थे, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। शियान सोना चाहती थी मगर जाओ शियान को जबरदस्ती पढ़ने ले जाता है। अब दूसरे दिन सुबह याचिंग कीकी से मिलता है और कीकी को अपनी बाइक पर बैठाकर राइड पे ले जाता है। कीकी और याचिंग साथ में काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि वो लोग आगे किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। शियान कहती है हॉकिंग यूनिवर्सिटी का स्कोर बहुत ज़्यादा है, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी। जाओ ये बात सुन लेता है। उसको शियान की बहुत फिक्र होती है और जाओ फिर सबसे कहता है हम इस वीकेंड याचिंग को सी ऑफ करने जाएंगे। फिर हमें वापस दिखाया जाता है राइड के बाद याचिंग कीकी को अपनी मोटर बाइक रखने को दे देता है क्योंकि कीकी उसके लिए बहुत खास थी। कीकी भी बाइक रख लेती है। वो कहता है तुम्हारे आगे के लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेस है। अब ब्लेड खेलने के वक्त याचिंग शियान को चैलेंज करता है। जाओ कहता है शियान तुम इसे मजा चखा दो और हरा दो। शियान याचिंग को सच में हरा देती है। फिर याचिंग कहता है मैं यहाँ से जाने से पहले फन करना चाहता हूँ। वो कहता है तुम लोग मेरे जाने के बाद मुझे कीकी के बारे में सब बताते रहना कि वो किसी और लड़के के साथ घूम तो नहीं रही है। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं बदले में तुम्हारी भी मदद करूंगा। शियान और शैडी इसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। अब दूसरे दिन सुबह याचिंग और कीकी बाइक पर बैठते हैं और सभी लोग उन्हें सी ऑफ करते हैं और याचिंग सबसे मिलता है और कीकी के साथ वहां से चले जाता है। अब अगले दिन स्कूल में टीचर जाओ से कहते हैं तुम किस यूनिवर्सिटी में जाओगे। जाओ कहता है मैं हॉकिंग यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। टीचर जाओ को याद दिलाते हैं इंटरनेशनल कॉन्सर्ट भी आने वाला है। वो कहते हैं तुम इसमें अपना बेस्ट देना। ये सुनकर शियान को जाओ की फिक्र होने लगती है। शियान चाहती थी कि वो जाओ के लिए कुछ करे। तभी शैडी शियान को आइडिया देती है कि तुम अपने हाथ से जाओ के लिए कुछ बनाओ। अब शियान रात के वक्त बैठकर बनाने के लिए कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ जाओ आता है और शियान से पढ़ाई के बारे में बात करने लगता है। शियान जाओ को जल्दी वहाँ से जाने के लिए कहती है। जाओ के जाने के बाद शियान वापस अपना काम करने लगती है। अब दूसरे दिन सुबह शियान गिफ्ट लेकर जाओ के पास जाती है। जाओ गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाता है और शियान को शुक्रिया कहता है। वहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाते हैं और शियान को चीयर करते हैं। शियान को जाओ कहता है मैं भी तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट जरूर दूंगा। थोड़ी देर बाद शियान वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जाओ मिस्टर ली से कहता है अगर मैं जीत गया तो आप बदले में एक फेवर करेंगे। अब कंपटीशन के बाद जाओ शियान को पढ़ा रहा होता है लेकिन शियान अच्छे से पढ़ नहीं रही होती। जाओ कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो,
क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? शियान कहती है नहीं और अपने बुक समेटने लगती है। ये देखकर जाओ परेशान हो जाता है और शियान को मनाने लगता है। शियान ये सब सिर्फ जाओ को परेशान करने के लिए कर रही थी। जाओ को देखकर शियान मुस्कुराती है। जाओ शियान को मुस्कुराते देखकर समझ जाता है कि वो उससे मस्ती कर रही है, इसलिए जाओ उसे परेशान करने लगता है। तभी शियान की माँ का कॉल आता है। वो कहती है हमारी फैमिली में कुछ हो गया है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ आना पड़ेगा। अब दिखाया जाता है कि शियान वहाँ जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी की डेथ हो गई है। शियान और उसकी फैमिली बहुत दुखी होते हैं। सबसे ज्यादा उसके पापा दुखी होते हैं। तभी वहाँ बोकोंग आता है। वो शियान के पापा से मिलता है और फिर शियान से मिलने के लिए अंदर चले जाता है। वो शियान से पूछता है तुम कैसी हो? शियान बहुत दुखी होती है। वो उदास होकर उससे बातें करने लगती है। शियान कहती है मुझे पहले पार्किंग के बारे में नहीं पता था, अब मुझे पता चला ये कितना बुरा लगता है। बोकोंग कहता है सच में ऐसे बड़े होना बहुत बुरा होता है जब आपके बेस्ट फ्रेंड भी एक दिन अजनबी बन जाते हैं, पर हम कुछ नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी एक सेपरेट जिंदगी है। शियान कहती है अब मैं और बड़ी नहीं होना चाहती, जिस पर बोकोंग उसे समझाने लगता है बचपन में तुम स्कूल में बहुत रोया करती थी। शियान कहती है हाँ, स्कूल में मुझे कुछ लड़के रोज तंग करते थे। वो लड़के मुझसे मेरा सामान छीन लिया करते थे। मैं उन्हें नहीं देना चाहती थी। मैं उनसे वो छीन कर एक ट्री के नीचे छुपा दिया करती थी, पर जब मैं वापस गई तो बारिश की वजह से कुछ नहीं मिला। तभी बोकोंग शियान को एक टॉफी देता है। वो कहता है तुम मेरे लिए हमेशा वही शियान रहोगी। शियान कहती है पर अब मैं छोटी नहीं रही, और वो मुस्कुराती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जाओ के पेरेंट्स वापस झगड़ा कर रहे होते हैं। जाओ की मॉम उसके पापा से स्प्रिंग फेस्ट के लिए रुकने को कहती है, पर जाओ के पापा कहते हैं मुझे ज़रूरी काम है, लेकिन जाओ की माँ नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तभी जाओ बाहर आता है। वो देखता है उसके पापा दरवाजे के पास खड़े होते हैं। जाओ उन्हें देखकर कहता है आप अभी तक गए नहीं। जाओ के पापा उसके पास आते हैं। वो कहते हैं तुम अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शियान भी अपने घर वापस आ जाती है। वो अपने पापा को खाने के लिए बुलाने जाती है। शियान के पापा बहुत उदास बैठे होते हैं। शियान उन्हें कहती है जो भी हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसे अपना सकते हैं। उसके पापा समझ जाते हैं। दूसरी तरफ जाओ अपने कमरे में आता है और शियान को कॉल करता है। जाओ शियान से उसके और उसकी फैमिली के बारे में कहता है। शियान कहती है सब ठीक है यहाँ। तभी जाओ शांत हो जाता है तो शियान जाओ के लिए हैप्पी न्यू ईयर सॉन्ग गाने लगती है और जाओ से कहती है कि अब तुम्हारा मूड कैसा है। जाओ हैरान हो जाता है कि शियान को ये कैसे पता चला। फिर शियान कहती है हम इतने वक्त से डेस्कमेट थे, तो मैं तुम्हारा एक्सप्रेशंस इमेजिन कर सकती हूँ। वो कहती है वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है और अब हम इस फेस्ट के बाद और भी बड़े हो जाएंगे। वो पूछती है तुम क्या कर रहे हो? जाओ कहता है मैं घर से फायरवर्क्स देखने वाला हूँ। शियान कहती है हम लोग भी वहीं देखने वाले हैं, और कोई बात नहीं हम नेक्स्ट ईयर साथ में देखेंगे। जिस पर जाओ कहता है हाँ, हम दोनों साथ में ही देखेंगे। तभी दोनों जगह साथ में फायरवर्क्स होने लगता है और दोनों अपनी अपनी विंडो से फायरवर्क्स देखने लगते हैं और एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर ली क्लास में जाओ के कंपटीशन जीतने की अनाउंसमेंट करते हैं, जिस पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जाओ शियान से वापस अपनी सीट में आने के लिए कहता है। ये सुनकर शियान और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। जाओ कहता है मैंने मिस्टर ली से परमिशन ले ली है कि तुम मेरे साथ वापस बैठ सकती हो। शियान जाओ से कहती है क्या ये वही गिफ्ट है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? वो पूछती है तुम क्यों चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं? जिस पर जाओ शियान से कहता है ताकि मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकूं। ये सुनकर शियान थोड़ी उदास हो जाती है। उसे लगा था जाओ का कोई और जवाब होगा। तभी जाओ कहता है क्या तुमने सच में इस बात पर यकीन कर लिया? वो कहता है तुम और मैं स्टार्टिंग से साथ हैं और एंड में हम सेपरेट हो रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शियान ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो जाओ से कहती है तुम तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो,
लेकिन मैं एवरेज हूँ। वो कहती है तुम्हारे पास कोई ट्रिक है जिसे मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकूँ और तुम्हारे साथ बाहर पढ़ने जा सकूँ। जाओ कहता है मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, पर मैं इस बारे में कुछ सोच रहा हूँ। वो फिर शियान को शेड्यूल दिखाता है। शियान ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है जाओ ने मेरे लिए पहले से कितना कुछ सोच रखा है। वो जाओ से कहती है मैं तुम्हें कभी डाउन नहीं होने दूंगी और दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते हैं। यहीं ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।